और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। भारत की तरफ से एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर बनाया जा रहा है और इस अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर के साथ में भारत न्यूयॉर्क तक स्ट्राइक कर पाएगा। इंडिया वाला आपका खतरा खत्म नहीं होगा, हो सकता है चंद दिनों में या चंद हफ्तों में दोबारा इसका सामना करना पड़ेगा। भारत जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर जैसा कि आप जानते हैं यूएस के पास है B-2 बॉम्बर्स। वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो है उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। क्योंकि भारत को 12,000 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। तो गुज़िश्ता जो चंद दिन तक जंगी झड़पें हुई वो सिर्फ ट्रेलर्स थे, असल काम तो चल शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो इनइफेक्टिव थे, उनके ड्रोन्स ने कुछ भी नहीं किया। अब भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। आप समझे कि भारत का इस जंग से पहले जो बजट था वो $85 बिलियन सालाना ये जंगी बजट था, और ये साल से चला आ रहा है। अब उसमें भी इजाफा हो गया। और उस सनसनी का कारण है, सनसनी का कारण ये है कि भारत ने पहली बार रीजनल प्लेयर से एक ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बनने का एक इरादा जाहिर किया है। तो भारत जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल LDHCM की तैयारी में मसरूफ है। ये मिसाइल हवा की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर करेगा, और इसके अलावा भारत नाइट विजन मवासलाती निज़ाम और मिसाइल टेक्नोलॉजी की भी तैयारी में। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत ने 12,000 किलोमीटर रेंज वाले अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बम्बर यानी URL प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। यह बम्बर ब्रह्मोस MC मिसाइल से लैस होगा और बिना रिफ्यूलिंग के न्यूयॉर्क तक पहुंच सकता है। कई मामलों में अमेरिकी B-2 बम्बर से भी बेहतर होगा, जो फिलहाल दुनिया के सबसे ताकतवर बम्बर एयरक्राफ्ट है। भारत में अब सिर्फ आत्मनिर्भरता के बारे में भी नहीं सोच रहा है, बल्कि इसमें कहीं आगे बढ़कर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी जुटा है। भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जा रहे अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट URL में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यह कई मामलों में दुनिया के सबसे ताकतवर बम्बर में से एक होगा। जैसा कि हमले की रेंज इतनी व्यापक होगी कि इसे 12,000 किलोमीटर तक यह दुनिया के कोई भी हिस्से इसकी रेंज से बाहर नहीं होगा। जिस प्रकार भारत अभी चल रहा है उस प्रकार भारत के बहुत आगे बढ़ने वाला है। जय हिंद, जय भारत। इसमें पाकिस्तान मीडिया क्या रिएक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर। लीक, और वो स्ट्रेटेजिक लीक क्या है? वो स्ट्रेटेजिक लीक ये है कि भारत जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर जैसा कि आप जानते हैं यूएस के पास है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बोलते हैं जिसको, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है। और वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यूएस के पास है और चाइना बना रहा है, और सबसे जो बड़ा है वो है रशिया के पास में। अभी आपने देखा होगा कि जब ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ था तो ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी सबसे बड़ी, उसको हिट करने के लिए B-2 बॉम्बर्स आए थे, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। वो उसी प्रकार के बॉम्बर हैं जो विंगलेस, यानी नो फिन्स, विंगलेस और रडरलेस, उस तरह के जो बॉम्बर्स थे वो आए थे, फ्यूज्ड रडर वाले, जिसको देखने से लगता है जैसे कि कोई भूत चला आ रहा हो और जिसके कि कोई हाथ पांव ही ना हो, फ्यूज्ड विंग्स, रडरलेस, अजीब सा दिखता है। वो B-2 स्पिरिट बॉम्बर, उससे पहले B-52 हुआ करते थे उनके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, और अब वो B-21 रेडर बनाने जा रहे हैं, और उनकी जो रेंज है वो लगभग 9,000 किलोमीटर से है। लेकिन फिर साथ में उनके जो है वो टैंकर्स चलते हैं, वो टैंकर्स उनको रिफिल करते रहते हैं रास्ते में, तो उनकी जो रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है। TU-160 बॉम्बर है रशिया का, वो सबसे घातक है। उसके करीब पेलोड जो है वो
40 टन आ सकता है उसमें, 40 टन। ये जो मैंने आपको B2 बताया, ये B2 की कैपेसिटी जो है वो करीब 20 टन की है। और इसमें ये आप जानते हैं कि जब ये चले थे यहाँ पर बमबारी करने ईरान में, तो वो 15 टन वाला जो उनका मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, वो 15 टन वाला